चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग अल्काइल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना सीखेंगे। जैसे एग्जांपल में अगर लेते हैं मिथाइल अल्कोहल CH3OH, मिथाइल अल्कोहल लिए, इसमें क्या करेंगे कि हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट डालें। तो इससे होता क्या है, अब देखिए जैसे CH3OH है तो C हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन हो गया और OH, यही हो गया मेरा मिथाइल अल्कोहल। अब पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ जब इसको हम लोग रिएक्ट किए, किसके साथ, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, हाँ यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी डलेगा H2SO4। अब होगा क्या कि अगर पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं दे तब भी रिएक्शन होगा, अगर पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं देते हैं रिएक्शन तब भी परफॉर्म होगा, लेकिन फॉर द फास्टर रिएक्शन वी गिव द कैटलिस्ट बट पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये क्या करेगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो यहाँ से इस दोनों हाइड्रोजन को रिमूव किया तो क्या बना H2 और बचा क्या HCHO। अब यहाँ पे देखिए HCHO, अब H यहाँ पे CHO क्या हो गया, एल्डिहाइड बन गया, जिसका नाम क्या हो जाता है फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। समझ में बात आई कैसे होता है। उसी तरीके से अब होता क्या है ना कि ये जो KMNO4 है यहाँ पे, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। KMNO पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो वो मिथाइल अल्कोहल से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम ही होता है कि हाइड्रोजन को रिमूव कर देना। तो पोटेशियम पर मैग्नेट क्यों रिमूव किया, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे C2H5OH। ठीक, अब इसमें भी हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट डालें KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट डाला तो इससे ये क्या होगा कि दो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, दो हाइड्रोजन क्या होगा उसमें से ब्रेक डाउन हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। तो बचा क्या, CH3 CH3CHO, CH3CHO बचा। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा मेरा एसिटल्डिहाइड। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये C है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम लोग इसका वैसे नाम इसका होगा मिथाइल एल्डिहाइड। मिथाइल एल्डिहाइड, तो मिथाइल एल्डिहाइड का एक और नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड, और ये फेमस नाम है और इम्पॉर्टेंट नाम है कि मिथाइल एल्डिहाइड को फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। और इथाइल एल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ दो कार्बन है तो इथाइल, तो इथाइल एल्डिहाइड को एसिटल डिहाइड बोला जाता है, एसिटल डिहाइड। समझ में बात आई। तो ये दोनों नाम जो है एकदम याद रखना है कि एसिटल्डिहाइड यानी CH3CHO, फॉर्मल्डिहाइड यानी कि HCHO। अच्छा, अब इसको अगर हमको कन्वर्जन पैटर्न में लिखना हो, किस पैटर्न में, कन्वर्जन पैटर्न में। ये तो मेरा रिएक्शन हो गया। अब अगर रिएक्शन 1 को हमको कन्वर्जन पैटर्न में लिखना है, इसको कन्वर्जन में लिखना है 1 को, तो कैसे लिखेंगे, मेन प्रोडक्ट लिखेंगे CH3OH, किसके प्रेजेंस में दिए, पोटेशियम पर मैग्नेट और सल्फ्यूरिक एसिड। पोटेशियम पर मैग्नेट और सल्फ्यूरिक एसिड के रिस्पेक्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बना, क्या फाइनल प्रोडक्ट मेरा इसमें बना, इसमें फाइनल प्रोडक्ट बना HCHO यानी फॉर्मल डिहाइड। ये मेरा क्या हो गया, पहले का कन्वर्जन पैटर्न। दूसरे रिएक्शन का देखें तो C2H5OH ये है। अब इसमें भी पोटेशियम पर मैग्नेट दिए, KMNO छूट गया, KMNO4 H2SO4, ठीक है। और यहाँ पे ये जो फाइनल रिजल्ट बना उसको लिखेंगे CH3CHO। तो ये मेरा कन्वर्जन पैटर्न हुआ। एक और रिएक्शन है कि हम लोग बेंजीन को कैसे बनाएंगे, बेंजेनल डिहाइड। तो बेंजेनल डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं, फिर उसका कन्वर्जन। जैसे यहाँ पे मेरे पास ये बेंजीन है, बेंजेनल डिहाइड बनाने के लिए हम लोग को फिनाइल चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, फिनाइल मिथेनॉल चाहिए होता है। तो CH2OH ले लेंगे, तो ये फिनाइल मिथेनॉल हो गया। अब इस फिनाइल मिथेनॉल को क्या करना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट KMNO4, पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ जब इसको रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या करेगा कि इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। यहाँ से क्या करेगा, दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो जैसे ये मेरा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, CH और OH है ना। तो ये क्या करेगा कि मेरा ये दोनों हाइड्रोजन को, ये पोटेशियम पर मैग्नेट इन दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। तो बंद किया जाएगा बेंजीन के साथ CHO यानी कि बेंजीन, बेंजीनल डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया, बेंजीनल डिहाइड, बेंजीनल डिहाइड हो गया। और क्या बचा, हाइड्रोजन। अब इसको अगर हमको कन्वर्जन पैटर्न में लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है, कन्वर्जन में,
तो कन्वर्जन पैटर्न में लिखने का तरीका है, जो मेन प्रोडक्ट है उसको लेंगे, मतलब मेन रिएक्टेंट CH2OH, इसको पोटेशियम परमैंगनेट के साथ हीट किए और सीधा जो मेन प्रोडक्ट बना, मेन कन्वर्जन में यही होता है कि मेन रिएक्टेंट लिखते हैं और क्या क्या प्रोसेस किए वो लिखेंगे और सीधे मेन प्रोडक्ट लिखेंगे CHO यानी बेंजीनल डिहाइड, बेंजीनल डिहाइड। समझ में बात आई? अब अल्डिहाइड जो बनता है उसमें कुछ टाइप्स देखते हैं, जैसे कि पहला टाइप है कि अल्केन से, क्या अल्केन से अगर हमको अल्डिहाइड बनाना है, अल्केन से एल्डिहाइड बनाना है, तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, इथेन टू एसीटल डिहाइड, इथेन टू एसीटल डिहाइड। तो इथेन यानी कि C2H6। अब हमको एसीटल डिहाइड बनाना है, तो सबसे पहले तो हमको अल्कोहल बनाना होगा, यानी कि एसीटल अल्कोहल बनाना होगा। तो C2H6 को सबसे पहले तो ऊर्ज क्लोरीन और सनलाइट के प्रेजेंस में, सॉरी, क्लोरीन और सनलाइट यानी क्लोरीनेशन रिएक्शन के प्रेजेंस में सबसे पहले C2H5Cl किए। अब फिर इसको क्या करते हैं, C2H5Cl को एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालेंगे। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब इसको डालेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन से रिएक्ट करेगा। सोडियम किससे रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन से रिएक्ट कर जाएगा, और सोडियम जैसे ही क्लोरीन से रिएक्ट करेगा मेरा क्या बन जाएगा, C2H5OH। तो इसको एक काम करते हैं, सीधे एक्वस फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराते हैं, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C2H5OH। और इसके बाद इसमें फिर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट देंगे, क्या देंगे, तो इसको हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के साथ इसको रिएक्ट करें, तो मेरा क्या बन जाएगा, CH3CHO यानी कि एसीटल डिहाइड। समझ में बात आई? उसी तरीके से अगर हमको अल्काइल क्लोराइड से अगर अल्केनल डिहाइड बनाना हो, मतलब दूसरा टाइप है कि अगर हमको अल्काइल क्लोराइड से अल्केनल डिहाइड बनाना हो, क्या बनाना हो, अल्केनल डिहाइड। जैसे एग्जांपल में अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में इथाइल क्लोराइड जान रहे हैं, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड से अगर हमको प्रोपेनल क्लोराइड बनाना है, C2H5CHO, प्रोपेनल CHLORID, प्रोपेनल क्लोराइड बनाना है, तो कैसे करेंगे, सीधे कन्वर्जन पैटर्न पे। ये भी मेरा किसके पैटर्न पे था, कन्वर्जन पैटर्न पे था। तो C2H5Cl को हम लोग क्या करेंगे, कि सोडियम और ड्राई ईथर, क्योंकि सबसे पहले तो हमको एक इथाइल है और इथाइल से हमको प्रोपेन बनाना होगा पहले, तो प्रोपेनल क्लोराइड के लिए, सॉरी प्रोपेनल डिहाइड होगा यहाँ, प्रोपेनल डिहाइड। तो प्रोपेनल डिहाइड बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको प्रोपेन बनाना होगा, तो C2H5 में सोडियम यानी ऊर्ज, लोअर अल्केन से हायर अल्केन करना होगा ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू, तो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ CH3Cl जोड़ते हैं, क्योंकि प्रोपेन बनाना है, एक कार्बन चाहिए, तो C3H8 बन जाएगा, C3H8। अब इससे फिर जो है क्लोरीन यानी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के थ्रू क्लोरीन और सनलाइट के रिस्पेक्ट में C3H7Cl बन जाएगा, यानी प्रोपाइल क्लोराइड। अब इस प्रोपाइल क्लोराइड को हम लोग क्या करेंगे, जो सेम काम ऊपर किए, एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट करके अल्कोहल बनाएंगे, तो एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट किए तो C3H7OH बन गया। अब इसमें क्या करेंगे, C3H7 जो OH है, फिर उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट देंगे, KMNO4, तो मेरा क्या बन जाएगा, प्रोपेनल डिहाइड यानी कि C2H5CHO। समझ में बात आई? अच्छा, तीसरा चीज़ है कि अगर हमको अल्कीन से, क्या, अल्कीन से अल्केनल डिहाइड बनाना है, अल्केनल डिहाइड। जैसे एग्जांपल में C2H4 यानी इथीन, इथीन से अगर हमको ब्यूटेनल डिहाइड बनाना है, क्या बनाना है, ब्यूटेनल डिहाइड यानी C3H7CHO, ब्यूटेनल डिहाइड बनाना है, यहाँ लिख देते हैं ब्यूटेनल डिहाइड। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो C2H4 लेंगे, इथीन। अब इथीन को सबसे पहले तो हमको कन्वर्ट करना होगा इथेन में, क्योंकि इथेन से फिर अल्केन से हम लोग एल्डिहाइड बनाना अभी जाने हैं, तो इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इथेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, H2 दे देंगे निकल कैटलिस्ट के साथ, निकल डाल देंगे एज ए कैटलिस्ट, और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में C2H6 हो जाएगा।
अब इससे फिर जो है हम लोग क्या करेंगे, Cl2 और सनलाइट के साथ, क्लोरीन और सनलाइट के साथ C2H5Cl बना लेंगे, यानी कि इथाइल क्लोराइड। अब इस इथाइल क्लोराइड को क्या करेंगे, फिर से ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू, यानी सोडियम और ड्राई ईथर ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू क्या करेंगे, C2H5, क्योंकि हम लोग को ब्यूटेन चाहिए तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन और मिल जाएगा तो मेरा ब्यूटेन बन जाएगा, यानी C4H10। अब इस C4H10 से, ब्यूटेन से हमको क्या चाहिए, ब्यूटाइल क्लोराइड, ताकि उससे हम लोग ब्यूटाइल अल्कोहल बना सकें। तो इससे क्या चाहिए हमको, ब्यूटाइल क्लोराइड। तो फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना होगा, C4H9Cl, ब्यूटाइल क्लोराइड बना। अब इस ब्यूटाइल क्लोराइड से क्या करते हैं कि ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएंगे। ब्यूटाइल अल्कोहल बनाने का एक तरीका ये भी है कि हम HOH के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी वाटर के साथ, या एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो C4H9OH, समझ में बात आई। तो यहाँ से ये C4H9OH के साथ बनाए अल्कोहल, अब उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट देंगे और फिर ब्यूटेनल डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, चौथा केस आता है इसमें कि अगर हमको अल्केनल डिहाइड से, क्या, अल्केनल डिहाइड से अल्काइल अल्कोहल बनाना हो, अल्काइल अल्कोहल, अल्केनल डिहाइड से अल्काइल अल्कोहल बनाना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, जैसे C3H7OH लेते हैं, यानी ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड लिए C3H7OH, इसमें क्या करेंगे, सिंपल हाइड्रोजन ऐड करेंगे और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में C3H7 CH2, एक हाइड्रोजन जुड़ेगा जो 2 हाइड्रोजन, और OH, यानी कि हम लोग क्या किए कि ब्यूटेनल डिहाइड से, ये मेरा क्या है, ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड से क्या बना दिए, ब्यूटेन, ब्यूटेनल डिहाइड था, और यहाँ पे ये मेरा ब्यूटाइल अल्कोहल बना, ये मेरा क्या बन गया, ब्यूटाइल अल्कोहल। देख भी सकते हो, C3 4 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन जो है 9 हो गया, और OH, ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। अगर इसको कन्वर्जन में लिखना होगा तो बस यहाँ से हाइड्रोजन हटा के इसके नीचे लिख देंगे, यानी मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट। पांचवा चीज़ जो मेरा आता है वो आता है कि अगर हमको अल्डिहाइड से अल्केन बनाना हो, क्या बनाना हो, एल्डिहाइड टू अल्केन अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए एग्जांपल में लेते हैं ब्यूटेनल डिहाइड को, यानी C3H7CHO, ब्यूटेनल डिहाइड। इससे अगर हमको ब्यूटेन बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले तो हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ब्यूटाइल अल्कोहल बना लेंगे, जो अभी ऊपर किए, यहाँ पे ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया। अब इस ब्यूटाइल अल्कोहल को क्या करेंगे, फिर से हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ब्यूटेन बना देंगे, हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ब्यूटेन बना दिए। अगर कोई और चीज़ बोलता कि ब्यूटेनल अल्डिहाइड से प्रोपेन बनाइए, या फिर जहाँ पे भी एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बोले, जैसे ब्यूटाइल अल्कोहल से प्रोपेन बोल दे, या ब्यूटाइल क्लोराइड से पेंटेन बोल दे, यानी कि कार्बन की संख्या चेंज हो तो उसमें ऊर्ज रिएक्शन आएगा ही आएगा, समझ में बताई। क्योंकि ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू ही हम लोग लोअर अल्केन से हायर अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर ब्यूटेनल डिहाइड हो, क्या हो, ब्यूटेनल डिहाइड, ब्यूटेनल डिहाइड से अगर हमको ब्यूटीन बनाना हो, यानी कि अल्डिहाइड से अल्कीन बनाना हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में C3H7CHO, ब्यूटेनल डिहाइड, इसमें हम लोग हाइड्रोजन लेंगे। सबसे पहले तो अल्कोहल बनाना ही है, तो C4H9OH अल्कोहल बना लिए। अब इसको सबसे अच्छा अल्कोहल मिल गया, अब हमको ब्यूटीन बनाना है, बस डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर देंगे। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब 443 केल्विन पे इसको हीट करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये मेरा क्या बना देगा, ब्यूटीन बना देगा, यानी कि C4H8। समझे बताइए। वहीं अगर ब्यूटेनल डिहाइड है, यानी एल्डिहाइड, ये क्या था मेरा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू अल्कीन, अल्कीन था, ये मेरा है अल्डिहाइड टू अल्काइल ईथर, ईथर अगर बनाना हो तो बस सिमिलर चीज़, अल्कोहल बनाएंगे और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 417 केल्विन पे हीट कर देंगे। जैसे एग्जांपल में कि अगर हमको ब्यूटेनल डिहाइड से, क्या, ब्यूटेनल डिहाइड से ब्यूटाइल मिथाइल ईथर बनाना है, समझे बता रही है, तो ब्यूटेनल डिहाइड लेंगे C3H7CHO, ब्यूटेनल डिहाइड, इसको हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट, हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल बनाएंगे, और इसी अल्कोहल को क्या करेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 417 केल्विन पे जब हीट करेंगे तो ये मेरा, और इसमें एक और चीज़ डालना होगा, क्या, मिथाइल, तो CH3OH,
तो C4H9OCH3 मिथाइल अल्कोहल डालना होगा क्योंकि मिथाइल ईथर बताना है, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। तो ये क्या बन गया, ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। चलिए अब हम लोग इथाइल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना सीखते हैं, जैसे कि इथाइल C2H5OH इथाइल अल्कोहल है। अब इथाइल अल्कोहल में क्या करेंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट डालेंगे, यानी KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, और इसके साथ ऑक्सीजन ऐड कर देंगे। जैसे इथाइल अल्कोहल से जब हमको इथाइल क्लोराइड बनाना होता है, एल्डिहाइड बनाना होता है, सॉरी, इथाइल अल्कोहल से जब एल्डिहाइड बनाना होता है तो पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। वहीं इथाइल अल्कोहल से अगर एसिटिक एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाना होगा तो उस केस में ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे। तो ये होता कैसे, अब ऑक्सीजन जैसे ही ऐड होगा तो ये मेरा बन जाएगा CH3COOH प्लस H2O। अब हुआ कैसे वो देखते हैं। जैसे कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 5, 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन और एक अल्कोहलिक ग्रुप। अब होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड के साथ। तो एक ऑक्सीजन क्या करता है कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होता है कि इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन करता है। ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O का फॉर्मेशन करता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ चला जाता है, ये ऑक्सीजन जो है इस कार्बन की जगह पे चला जाता है और एक ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाता है। समझ में आता है। यानी ये फाइनली कैसे बनता है, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, ऐसे कुछ बनता है। अच्छा, उसी का एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमको प्रोपाइल अल्कोहल से, किससे, प्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड, तो कैसे बनाएंगे। सबसे अच्छा तरीका C3H7OH, यही होता है प्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C2H5COOH। अब यहाँ पे हम कन्वर्जन के फॉर्मेट में इसको लिख लिए हैं कि प्रोपाइल अल्कोहल था, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाले, ऑक्सीजन डाले क्योंकि एसिड बनाना था, C2H5C डबल बॉन्ड OH। उसके बाद एक तीसरा टाइप देते हैं कि जैसे यहाँ पे प्रोपाइल अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पे मेरा प्रोपाइल अल्कोहल तो है, लेकिन प्रोपाइल अल्कोहल से अब हमको प्रोपेनोइक नहीं, एक दूसरे कार्बन का ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ये प्रोपाइल अल्कोहल है, इस प्रोपाइल अल्कोहल को क्या करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे और इसको प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड में। प्रोपाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि ये अब इसको उर्ज रिएक्शन करके फिर ब्यूटेन बनाएंगे। तो सोडियम और ड्राई ईथर के साथ जब इसको उर्ज रिएक्शन कराएंगे, ब्यूटेन चाहिए तो एक और कार्बन बस CH3Cl, यानी कि ये जो मेरा फाइनल कैसे बन जाएगा, C4H10 ब्यूटेन बना। अब ये जो ब्यूटेन बना, अब इस ब्यूटेन में सनलाइट देंगे, यानी यूवी रेज, सनलाइट को हम लोग यूवी से भी डिनोट कर सकते हैं, और क्लोरीन, तो C4H9Cl। अब इससे फिर क्या बनाएंगे, एल्कोहल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एल्कोहल, तो HOH यानी वाटर, तो C4H9OH एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल में बस पोटेशियम परमैंगनेट डाल देंगे, पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सीजन डाल देंगे, और उसके बाद ये मेरा बन जाएगा C3H7COOH ब्यूटेनोइक एसिड। 3 1 4 कार्बन, 7 1 8 हाइड्रोजन, तो ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। चलिए अब एक और टाइप देखते हैं जिसमें अल्काइल अल्कोहल, क्या बोले, अल्काइल अल्कोहल से अगर अल्काइल अल्कोहल ही बनाना हो, क्या बोले, अल्काइल अल्कोहल से अगर अल्काइल अल्कोहल ही बनाना हो तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं प्रोपाइल अल्कोहल C3H7OH प्रोपाइल अल्कोहल है, इसको क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में रिएक्ट करेंगे, जो ऊपर में किया अभी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करके प्रोपाइल क्लोराइड बना लेंगे। क्या बना लेंगे, प्रोपाइल क्लोराइड। और फिर इस प्रोपाइल क्लोराइड को अगेन ये वाला प्रोसेस करेंगे, ये फिर से मेरा C3H7OH बन जाएगा। समझ बात आ रही, यानी कि प्रोपाइल अल्कोहल से अगर प्रोपाइल अल्कोहल बनाना हो, अल्काइल अल्कोहल टू अल्काइल अल्कोहल, तो उसके लिए सबसे पहले क्लोरीड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके प्रोपाइल क्लोराइड बनाएंगे, फिर HOH यानी वाटर के साथ रिएक्ट करके उसको प्रोपाइल अल्कोहल फॉर्म करेंगे। एक और केस आता है कि अगर हमको अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड अगर बनाना है,
अल्डिहाइड टू अल्डिहाइड अगर बनाना है, जैसे कि प्रोपेनल डिहाइड है, प्रोपेनल डिहाइड से अगर हमको प्रोपेनल डिहाइड बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोपेनल डिहाइड लेंगे, यानी C2H5CHO प्रोपेनल डिहाइड। अब इसको सबसे पहले तो अल्कोहल बनाना होगा। जब भी एल्डिहाइड टू एल्डिहाइड बनाना हो तो अल्कोहल में उसको कन्वर्ट करना होगा, और अगर अल्कोहल टू अल्कोहल बनाना हो तो उसको क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा। तो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो ये मेरा बन जाएगा C2H5CHO, CHO बना, सॉरी OH बनेगा, OH। अब फिर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट दे देंगे, क्योंकि अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट देते हैं, तो KMnO4, यानी कि C2H5CHO। समझ में बात आई? अच्छा, अगला एक और केस आता है कि अगर हमको एल्डिहाइड एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, यानी जैसे एग्जाम्पल में यहाँ लिखते हैं, एग्जाम्पल में अगर प्रोपेनल डिहाइड है, क्या है, प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड से अगर हमको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, प्रोपेनल डिहाइड से ब्यूटेनोइक एसिड बनाना है, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ले लेंगे प्रोपेनल डिहाइड C2H5CHO। अब इसको सबसे पहले तो अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि अल्कोहल से फिर क्लोराइड में, क्योंकि हमको ब्यूटेन चाहिए तो ऊर्ज रिएक्शन करवाना होगा, क्योंकि एक कार्बन से दूसरे कार्बन, क्योंकि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है, प्रॉप है, और यहाँ पे ब्यूट है, यानी कार्बन 4 होगा। तो C2H5 सबसे पहले हाइड्रोजन और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में C3H7OH, फिर इसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे HCl, जिससे ये मेरा C3H7Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको फिर ऊर्ज रिएक्शन के थ्रू ब्यूटेन में चेंज करना होगा, तो यहाँ पे सोडियम और ड्राई ईथर के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे, सोडियम और ड्राई ईथर के साथ किसके रिस्पेक्ट में, CH3Cl के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो C4H10 बनेगा, और C4H10 को अगेन क्लोरीन और यूवी रेस के साथ रिएक्ट करेंगे, क्यों, ताकि हम लोग इससे ब्यूटाइल क्लोराइड बनाए, फिर ब्यूटाइल क्लोराइड से क्या बना लेंगे, ब्यूटाइल अल्कोहल, और फिर ब्यूटाइल अल्कोहल से ऑक्सीजन और पोटेशियम परमैंगनेट की मदद से ब्यूटेन एसिड बन जाएगा। तो C4H9Cl, अब इसमें फिर क्या देना होगा, वाटर, तो इससे क्या बन जाएगा, C4H9OH, और फिर इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C3H7COOH ब्यूटेनोइक एसिड। तो अगर एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऐसे प्रोसेस पूरा दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे जैसे प्रोपेनल डिहाइड से हमको ब्यूटेनोइक एसिड बनाना था, तो इतना लंबा तरीका हुआ। अगर हमको केवल प्रोपेनल डिहाइड से ही प्रोपेनोइक एसिड बनाना होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, एसिड बनाना होगा, तो प्रोपेनल डिहाइड का फॉर्मूला C2H5CHO प्रोपेनल डिहाइड हो गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे कि सीधे पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि हमको सेम अल्केन है, प्रोपेन इधर भी है, प्रोपेन इधर भी है, तो डायरेक्ट पोटेशियम परमैंगनेट देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जहाँ पे भी एसिड का फॉर्मेशन करना होगा अल्डिहाइड से, वहाँ पे ऑक्सीजन देना ही है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, C2H5COOH। अभी तक हम लोग जाने कि लोअर अल्केन से अगर हायर अल्केन में कन्वर्ट करना हो किसी भी कंपाउंड को, तो उसके लिए ऊर्ज रिएक्शन करते हैं। लेकिन अगर हमको हायर अल्केन से लोअर अल्केन में करना हो, यानी लोअर अल्केन से जब हायर अल्केन में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस था, ऊर्ज रिएक्शन था। लेकिन अगर हमको हायर से लोअर अल्केन में कन्वर्ट करना हो तो इसके लिए कौन सा प्रोसेस होगा, तो इसी चीज़ को अब हम लोग समझते हैं कि हायर अल्केन टू लोअर अल्केन। तो एग्जांपल में जैसे मेरे पास ब्यूटेनोइक एसिड है, अब इस ब्यूटेनोइक एसिड को हम लोग प्रोपेन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, प्रोपेन में, ब्यूटेनोइक एसिड को। तो ब्यूटेन में कार्बन की संख्या 4 यानी हायर अल्केन, और प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 यानी कि लोअर अल्केन। तो इसको कैसे करेंगे, ऊर्ज फिटिक रिएक्शन याद है, C3H7COOH को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एज अ कैल्शियम ऑक्साइड कैटलिस्ट के साथ प्रयोग करेंगे, जब COOH के रिएक्शन को क्या करेगा, बूस्ट कर देगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, C3H7COONA, सोडियम प्रोपाइल कार्बोनेट बन जाएगा, क्योंकि सोडियम के साथ ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करेगा, प्लस वाटर H2O का भी फॉर्मेशन होगा।
अब इसको फिर से लेंगे C3H7COO Na। अब इसको NaOH के साथ रिएक्ट अगेन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एज कैटलिस्ट, और फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na2CO3, यानी कि Na और CO कार्बन, इधर से Na और इधर से कार्बन, तो 2 कार्बन यहाँ से आएगा Na2, सोडियम एक ये Na2, C ऑक्सीजन कितना है 3, और बच क्या गया C3H7 और ये प्लस C3H7H8 हो जाएगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला गया, और ये सोडियम 2 सोडियम हो गया, 1 कार्बन हो गया, और ऑक्सीजन कितना था 1 2, और यहाँ पे एक 3 ऑक्सीजन हो गया। तो ये तो मेरा बन गया प्रोपेन, ब्यूटेनोइक एसिड था उससे मेरा प्रोपेन बन गया। अगर इसको कन्वर्जन के फॉर्म में लिखना हो तो डायरेक्ट जो है मेन रिएक्टेंट लिखेंगे, यानी C3H7COOH मेन रिएक्टेंट लिखे। फिर मेन रिएक्टेंट में क्या क्या काम किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के रिस्पेक्ट में सीधे जो मेन प्रोडक्ट हमको चाहिए उसको लिखे, कन्वर्जन हो गया। अच्छा, ये जो हम बताए ये एसिड का केस बताए। दूसरा केस आता है कि अगर हमको हायर अल्केन अगर ऐसे ही दिया हो, हायर अल्केन टू लोअर अल्केन ऐसे दिया हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे। तो उस केस में सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ब्यूटेन से अगर हमको मीथेन बनाना है, तो इसका एक तरीका ये है कि हम लोग क्रैकिंग प्रोसेस का यूज़ करें। किस प्रोसेस का, क्रैकिंग प्रोसेस। यानी इसमें होता क्या है कि हम लोग अल्केन को एक बड़े से चेम्बर में रखते हैं। इसमें होता ये है कि जैसे ये मेरे पास एक चेम्बर है, इस चेम्बर में हमने क्या किया कि इस अल्केन को, यहाँ पे क्या है ये अल्केन, इस अल्केन को इस चेम्बर में रखा, और यहाँ पे इसको जो है EC दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स दिया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स देने के कारण क्या होता है कि ये जो अल्केन है ये यहाँ पे क्रैक करने लगता है। अल्केन क्या करता है, क्रैक करके अदर अल्केन्स में ब्रेक डाउन होने लगता है, तो उसी प्रोसेस को क्रैकिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे ब्यूटेन है यानी C4H10, तो इसको जब क्रैकिंग प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, क्रैकिंग प्रोसेस, तो ये मेरा जो है मीथेन में टूटेगा, और साथ ही साथ इसमें टूट जाएगा इथीन में। 4 कार्बन यहाँ पे है, 4 कार्बन, तो C3 4 कार्बन हो गया, और हाइड्रोजन कितना है 10, CH4H6। अच्छा, हो सकता हो कि ये मीथेन में और इथीन में एक ये टूटे। एक पॉसिबल आउटकम ये भी हो सकता है कि C2H6 और C2H4 में टूटे, यहाँ पे भी 4 कार्बन हो रहा है और 10 हाइड्रोजन हो रहा है। एक और पॉसिबल आउटकम है कि C3H6 और CH4 में टूटे। तो ये चारों आउटकम, 3 जो आउटकम है ये कब हो सकते हैं, जब भी कार्बन का जो संख्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं कि एटलीस्ट 5 कार्बन containing alkane electrically decompose into methane। यानी कि एटलीस्ट 5 कार्बन होने चाहिए किसी भी कंपाउंड के अंदर जो कि इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब 5 तक, 5 से कम भी हो सकता है, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। एटलीस्ट मतलब क्या कि मैक्सिमम 5 होना चाहिए, तो 5 से कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कार्बन कितना है 4 है, तो यहाँ पे 5 से कम कार्बन है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकली डिकम्पोज होकर मीथेन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्योंकि एक ये भी कंपाउंड, जिसमें ये कंपाउंड को हम नहीं ले सकते हैं, ये मेरा मीथेन इसमें आ रहा है, एक बार मीथेन मेरा इसमें आ रहा है। तो ब्यूटेन से अगर मीथेन बनाना हो तो उसके लिए क्रैकिंग प्रोसेस का, या अगर कोई भी हायर अल्केन से लोअर अल्केन बनाना हो तो उसमें क्रैकिंग प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें कंडीशन यही है कि वो जो हायर अल्केन है वो पेंटेन के आगे नहीं होना चाहिए, यानी हेक्सेन से अगर हमको मीथेन बनाना हो तो उसके लिए क्रैकिंग प्रोसेस का यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम पेंटेन से जो है लोअर अल्केन में कन्वर्ट किया जा सकता है। 5 कार्बन एटलीस्ट होने चाहिए। अच्छा, अगर हमको अल्कीन से क्या, अल्कीन टू अल्कीन बनाना हो, क्या बनाना हो, अल्कीन टू अल्कीन, जैसे इथीन है, इथीन से अगर हमको इथीन बनाना हो, इथीन से इथीन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। इसके लिए हम लोग को एक कंपाउंड होगा याद, विसिनल डाइहेलाइड। विसिनल डाइहेलाइड याद है, जिसमें हैलोजन ग्रुप क्या होता है, एडजेसेंट कार्बन के ऊपर सिचुएटेड होते हैं। तो हम लोग जैसे इथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें ब्रोमीन डालते हैं, क्या डालते हैं, ब्रोमीन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ जब इसको रिएक्ट करते हैं, यानी कोई भी यहाँ पे कोई भी हैलोजन डाल सकते हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन डालें। अब ब्रोमीन के साथ जब इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये मेरा जो है विसिनल डाइहेलाइड का फॉर्मेशन करता है।
ये मेरा किसका फॉर्मेशन करता है, विसिनल डाई हैलाइड का। अब विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन कैसे करता है, तो ये जो क्लोरीन है यहाँ पे हमने बताया, तो ये विसिनल डाई हैलाइड का फॉर्मेशन किया। अब इस विसिनल डाई हैलाइड को अगेन रिएक्शन कराना होता है, तो CH2Br। अब यहाँ पे हम लोग डीहैलोजिनेशन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। डीहैलोजिनेशन प्रोसेस से अब विसिनल डाईहैलाइड से डायरेक्टली हम लोग इथीन दोबारा से बना सकते हैं। बस इसमें क्या जोड़ना होगा, जिंक जोड़ना होगा और यहाँ पे इसको हीट करना होगा, डीहैलोजिनेशन, यहाँ नाम लिख देते हैं डीहैलोजिनेशन प्रोसेस। यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ZnBr2 का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आता है, यानी इथीन से अगर इथीन बनाना होगा तो सबसे पहले इथीन को ब्रोमीन और कैल्शियम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेंगे ताकि विसिनल डाईहैलाइड बनाए। यहाँ पे कोई भी हेलोजन ग्रुप ले सकते हैं और फिर विसिनल डाईहैलाइड को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे, यानी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, तो हमको क्या दे देगा वापस से इथीन। समझ में बात आई। अच्छा, इसको अगर हमको कन्वर्जन पैटर्न में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, जैसे C2H4 है। अब इसको हम लोग क्या किए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके इसको C2H4Br2 यानी विसिनल डाईहैलाइड बनाए, और फिर विसिनल डाईहैलाइड को अगेन क्या किए कि जिंक के प्रेजेंस में हीट किए, जिंक के साथ हीट किए, तो ये मेरा फाइनली क्या दे दिया वापस से C2H4। तो इस प्रोसेस को अगर कन्वर्जन पैटर्न पे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ऐसे। अच्छा, ये तो बात हुई कि अगर हमको अल्कीन टू अल्कीन बनाना हो, लेकिन अगर हमको अल्केन से अल्काइन बनाना हो, क्या बनाना हो, अल्केन से अल्काइन, तो अल्केन से अल्काइन बनाने के लिए सबसे पहले अल्केन से अल्कीन बनाना होगा। क्या बनाना होगा, अल्केन से अल्कीन। जैसे इसका प्रोसेस होता है कि अल्केन से क्या बनाए, अल्कीन बनाए, अल्कीन से हम क्या बनाए, फिर विसिनल डाईहैलाइड बनाए, विसिनल डाईहैलाइड अल्कीन से क्या बनाए, विसिनल डाईहैलाइड बनाए, और फिर इस विसिनल डाईहैलाइड से अल्काइन का फॉर्मेशन करें। जैसे एग्जांपल में अगर हम लें, एग्जांपल में इथेन लेते हैं, इथेन ही लेते हैं, इथेन से अगर हमको इथाइन बनाना हो, क्या बनाना हो, इथेन से इथाइन, तो C2H6 को क्या करेंगे, सबसे पहले इथाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना होगा, तो क्लोरीन और सनलाइट के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इथाइल क्लोराइड का जैसे ही फॉर्मेशन होगा, एल्कोहलिक, क्या बोले, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करते हैं तो ये मेरा इथीन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी अल्केन इथेन जो है वो मेरा इथीन में कन्वर्ट हो गया। अब इस इथीन में अगेन देंगे ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिस्पेक्ट में, ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ इसको रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, टेट्राक्लोराइड, यानी विसिनल डाईहैलाइड बना, विसिनल डाईहैलाइड। अब अगेन इस विसिनल डाईहैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा इथाइन का फॉर्मेशन कर देगा। इथाइन भी बोल सकते हैं या इसको एसीटाइलिन भी बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम होता है। अगर आपको बोले सीधे कि इथेन से आपको एसीटाइलिन बनाना है, यानी इथेन से आपको इथाइन बनाना है। इथाइन का ही एक और नाम क्या होता है, एसीटाइलिन, बहुत बार बताए होंगे, एसीटाइलिन। अब एक लास्ट और बचा कि अगर हमको इथीन से, किससे, इथीन से अगर इथाइन बनाना हो, इथीन से अगर इथाइन बनाना है तो उस केस में क्या करेंगे, C2H4 लेंगे, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे, C2H4 को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, क्लोरीन के साथ, और ये मेरा फिर से विसिनल डाईहैलाइड बनेगा C2H4Cl2। अब बस इसी विसिनल डाईहैलाइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो ये मेरा अगेन एसीटाइलिन, हम यही नाम लिखते हैं क्योंकि ये नाम इंपॉर्टेंट है और याद ही हो जाए दिमाग में कि इथाइन को हम लोग एसीटाइलिन भी बोलते हैं।